छात्रों, आपके चौथे पेपर में यानी पर्यावरणीय शिक्षा में एक चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति के जो प्रमुख अंग हैं जीव तथा भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती रहती है। प्रायः हम आप देखते हैं कि पौधे पत्तियों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण इस पर्यावरण के विभिन्न तत्वों व प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से करते हैं। वनस्पति भोजन के लिए प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जो प्राणी हैं वनस्पति पर, और जो मांसाहारी प्राणी हैं वो शाकाहारी जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इस प्रकार यदि आप देखें तो यह जो भोजन प्रक्रिया है, जो जैव भूरासायन चक्र को एक जन्म देती है, जिसके माध्यम से ऊर्जा तथा शोषित पदार्थ अपघटित होकर पुनः शोषण के लिए किसमें मिल जाते हैं? वायुमंडल में मिल जाते हैं। इन क्रियाओं के कारण जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य एक संतुलन बना रहता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उत्पन्न संतुलित अंतर संबंध के व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यदि इसको आप व्यापक रूप से जीव मंडल भी एक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आइए हम आप पहले डिफाइन करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, यानी इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम अंग्रेजी के दो शब्द इको तथा सिस्टम शब्दों से मिलकर बना है। इसमें इको शब्द का क्या तात्पर्य है? पर्यावरण। तथा सिस्टम शब्द का क्या अर्थ है? पारस्परिक प्रतिक्रिया करने वाले तत्वों का सूचक है। इस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने सन 1935 में किया था, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक समकालिक विज्ञान है जो वातावरण के दो घटकों जैविक और अजैविक घटकों के आपसी जटिल संबंध, क्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन और विश्लेषण करता है। टांसले ने अपनी परिभाषा में लिखा है, जैसे आप लोगों को एक हम सुझाव देंगे कि जैसे आप सभी लोग नोट्स बनाया करिए। जैसे हमारे व्याख्यान को जब आप सुनते हैं तो उसको कुछ चीज़ों को लिखा करिए। यदि आपको हमारे पढ़ाने में कहीं न समझ में आए तो आप हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर लेंगे, तो समस्या का हम व्यक्तिगत रूप से भी समाधान कर देंगे। तो टांसले ने जब अपनी परिभाषा में लिखा कि पर्यावरण के समस्त, चाहे जीवित हों या अजीवित कारकों के समन्वय से उत्पन्न तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक थे
पर्यावरणविद भी थे वो, उन्होंने पारितंत्र के बारे में उन्होंने जब अपना विचार दिया तो उन्होंने लिखा, पारितंत्र का आशय किसी क्षेत्रीय इकाई से है जिसका गठन भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रतिक्रियाओं के गठन के द्वारा होता है। वैसे तो देखा जाए तो संपूर्ण जीवमंडल एक बृहद परितंत्र है, किंतु पर्यावरण की स्थानिक एवं क्षेत्रीय विविधताओं के कारण इनमें संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाइयों का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो जीवमंडल है उसमें अनेक पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण होता है। इसके आधार पर यदि हम आप देखें तो एक तालाब से लेकर महासागर तक, एक खेत से लेकर एक महाद्वीप तक हो सकता है, जब तक ऊर्जा प्रवाह और तत्वों का परिसंचरण क्रियाएं निर्बाध रूप से जब होती रहती हैं तो किसी भी आकार की इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लेकिन याद रहे, ये इकाइयां केवल समय तथा स्थान की दृष्टि से ही परस्पर पृथक होती हैं, बल्कि क्रियात्मक दृष्टि से ये परस्पर कोरिलेशन होता है, यानी संबंधित होती हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टांसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ये भी एक बात कही कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का होता है, जिसकी रचना जीवों तथा अजैविक संघटकों से होती है या अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। यह एक विवृत यानी विस्तृत जिसको कहते हैं होता है तथा विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकारों का होता है। और टांसले ने एक बात पुनः बताई कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रमुख भागों से बना है, जीवों और निवोस्त क्षेत्र। जीवोम किसे कहते हैं? जैसे हमारा आपका किसी खास क्षेत्रीय इकाई के पौधों तथा जंतुओं के समस्त जटिल समूहों को कहते हैं। निवास्य से क्षेत्र जो हमारा आपका भौतिक पर्यावरण होता है। इस तरह से यानी इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय कार्यशील इकाई है, जिसके अंतर्गत किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके अजैविक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह, खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और क्रियात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं अनुक्रियाओं की संपूर्ण तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह को जो पारस्परिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, उन्हें भी हम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। जैसे आप लोगों का जो सिलेबस है, जो जितना सिलेबस आपका है उतनी ही चर्चाएं हम आपसे करते हैं। इसलिए क्योंकि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र बहुत विस्तृत इसका क्षेत्र है, लेकिन हम आपको उतना ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। आइए इसकी कुछ हम और चर्चा करते हैं। जैसे तंत्र की संरचना 3 मूलभूत संगठनों से होती है। कौन कौन सी? ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक को हम भौतिक संगठक भी कह सकते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु इसमें जो सौर ऊर्जा है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र
प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विभिन्नताएं होती हैं। यह अति लघु आकार भी हो सकता है और यह एक बहुत बृहद आकार भी हो सकता है। अर्थात समस्त जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्रीय आयाम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का समय आयाम भी होता है। जैसे इसमें कुछ छोटी सी चर्चाएं हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य होता है। क्योंकि जो पर्यावरणविद हैं उन लोगों ने समस्त प्राणी वर्ग को यानी मानव, पशु, जंतु एवं वनस्पति, उनके निवास स्थल एवं आर्थिक क्रियाकलापों तथा पारिस्थितिकी के बीच व्याप्त एक गतिशील संतुलन की अवस्था से है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सभी इस पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं तथा ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और वे एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। क्योंकि ये जो मिट्टी है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, पशुएं हैं, इन सब का किससे संबंध होता है? जलवायु से संबंध होता है। पृथ्वी के धरातल पर जो भौतिक तत्व हैं, ये जलवायु, धरातल, वर्षा की मात्रा, तापक्रम, पाला इत्यादि तत्वों के द्वारा मिट्टी को प्रभावित करते हैं और मिट्टी से क्या उत्पन्न होती हैं? वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं तथा वनस्पतियां पशु पक्षियों एवं जैविक तत्वों को प्रभावित करती हैं और स्वयं भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो संपूर्ण यानी हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें समस्त जीव समुदाय सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर आश्रित है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तथा भौतिक पर्यावरण जो पृथ्वी पर पाया जाता है, जैसे वायुमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल से हम जीवनोपयोगी समस्त तत्वों की प्राप्ति करते हैं। अमेरिका के पारिस्थितिकी तंत्र के एक विद्वान हैं जिनका नाम है E.P. ओडम। E.P. ओडम ने 1963 में पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा में अपनी बात कही। उन्होंने कहा, किसी एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में जो जैविक तत्व पर्यावरण के साथ अंतर संबंध बनाए रखते हैं, जिससे ऊर्जा का विनिमय जैविक तथा अजैविक तत्वों के साथ होता रहता है, वह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का विशाल एक छोटे से छोटे क्षेत्र से लेकर एक बृहद क्षेत्र तक होता है। विद्वानों का मानना है कि एक छोटे से तालाब से भी पारिस्थितिकी तंत्र का हम विकास कर सकते हैं। बल्कि ओडम ने विश्व के कई क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों, टुंड्रा के प्रदेशों, टैंगा के वनों, पतझड़ वाले जंगलों, ऊष्मा वाले शीतोष्ण घास के मैदानों, शुष्क कटीली झाड़ियाँ, मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा उष्णकटिबंधीय वनों में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोत्तम विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में जैविक हो या अजैविक हो, पदार्थ ने पर्यावरण के साथ क्या संबंध स्थापित किया? सामंजस्य स्थापित किया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। और जैसे अभी हम आप देखें, पारिस्थितिकी
तंत्र में हम परिवर्तन करने लगे। और हुआ क्या, जब हमने इस प्रकृति के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने लगे तो हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है उसको हम विनाश करने की स्थिति में आ गए। यानी पूरा हम ये तंत्र जो है वो डिसबैलेंस हो गया। इसमें जैसे टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, एक चार्ट है, उस चार्ट की पिक हम आपके ग्रुप में डालेंगे। उसके एक एक चीज़ों को हम डिफाइन भी कर देंगे